हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर। ओके, आपका फ्यूचर क्या कहता है, आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। बेसिकली टैरो कार्ड से हम यही देखने की कोशिश करेंगे और इस रीडिंग को आपको बेसिकली अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देखना है। तो जो भी आपकी बर्थ डेट है उसके अकॉर्डिंग अपने पायल को चूज़ कीजिए। पायल्स की सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मैं इस रीडिंग में सिर्फ फ्यूचर ही नहीं देखूंगी गाइस, बल्कि आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग क्या एडवाइस है उसे भी देखूंगी। ओके, तो यस, बहुत मज़ा आने वाला है आज की रीडिंग में। यहाँ मैं ये भी बताना आपको सही समझूंगी कि मेरा 7th टैरो कोर्स जो है वो 1 सितंबर से शुरू हो रहा है और उसकी डिटेल्स को जानने के लिए अगर आप मुझे ईमेल करना चाहें तो आप मुझे ईमेल कीजिए ihealtarot@gmail.com पर। ये इस साल का आखिरी टैरो कोर्स है, तो अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो ये आपका गोल्डन चांस है। इसका नंबर भी 7 है इस कोर्स का, तो अपने आप में एक ब्यूटीफुल अलाइनमेंट, एक परफेक्ट अलाइनमेंट है। ओके, तो यस, 7th टैरो कोर्स की इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर मेरे सेशन को बुक कर सकते हैं www.shunyacreates.com। अगेन वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, ऑल राइट, मैंने सब बातें आपसे कह दी और अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। पहलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट में 1, 10, 19 या 28 आता है तो ये आपका पायल है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर फ्यूचर। लेकिन उससे पहले आपकी करंट सिचुएशन के लिए क्या एडवाइस है स्पिरिट की तरफ से उसे देखेंगे। सो लेट्स शफल द कार्ड्स। सो व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पायल नंबर 1। थैंक यू। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। सो पायल नंबर 1, इस समय आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट रखिए, आपके साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। अगर आपकी करंट सिचुएशन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं जिसकी वजह से आपको डर लगता है या आपको स्ट्रेस हो रहा है या आपको डाउट हो रहा है अपनी एक्शंस या अपनी जर्नी पर, तब आपको कहा जा रहा है इन सभी चीज़ों को, इन सभी नेगेटिव इमोशंस को ट्रस्ट के साथ रिप्लेस कर दीजिए। ओके, ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन है आपके लिए कि आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। इट्स जस्ट कि आपको इस समय ट्रस्ट रखने की जरूरत है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज योर फ्यूचर पाइल नंबर 1। थैंक यू। ऑफ सोल्स। सो आपके फ्यूचर में मुझे आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो है वो आता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है। इस डिसीजन को लेने में आपकी इंटेलिजेंस, आपके माइंड की पावर बहुत लगेगी। आपने जो भी अभी तक जाना है, जो भी अभी तक सीखा है, ये सारे फैक्ट्स को आपको कंसिडर करते हुए ही इस डिसीजन तक पहुंचना है। आई बिलीव ये डिसीजन आपकी डेस्टिनी या फिर आपके करियर से जुड़ा हुआ हो सकता है। ओके, सो यस, आप डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस इस डिसीजन को अगर आपको सही ढंग से लेना है और आप चाहते हो कि आप इसमें ना चूकें, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप ये डिसीजन के समय मेडिटेशन कीजिएगा, थोड़ा सा अपने आप को विदड्रॉ कीजिएगा बाहर की डिस्ट्रैक्शंस या बाहर की शोर से। दूसरों की बातों से आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। यहाँ पर ये पूरा डिसीजन आपकी खुद की माइंड की जो इंटेलिजेंस है, जो आपके पास फैक्ट्स मौजूद हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। ओके, मून चाइल्ड। तो पाइल नंबर 1, आप अपने आने वाले फ्यूचर में मुझे बहुत ही साइकिक, बहुत ही इंट्यूटिव बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप मून मैजिक के साथ भी बहुत काम करेंगे। मून रिचुअल्स या मून साइकिल्स को अपने शैडो वर्क में इंक्लूड करना, अपनी इनर इंजीनियरिंग में इंक्लूड करना, ये आपके स्वभाव का हिस्सा बनने वाला है। ओके, आई ऑल्सो बिलीव इस पाइल में बहुत सारे लोग जो हैं साइकिक वर्क, साइकिक करियर पैथ को भी यहाँ पर आने वाले फ्यूचर में चूज करेंगे, साइकिक काम करेंगे और उसकी वजह से
से आप अपने सोल ट्राइब के साथ भी, जो लोग आपको समझ सकें, जो लोग आपकी फिलॉसफी को समझ सकें, आप उनके साथ कनेक्ट होंगे। ओके, तो कुछ नए नाम, कुछ नए चेहरे मुझे आपके फ्यूचर में आते हुए नजर आ रहे हैं। आई ऑल्सो बिलीव, क्योंकि यहाँ पर मून चाइल्ड की एनर्जी अपनी खुद के साइकिक पावर में भी, साइकिक एबिलिटीज में टैप इन होने को कहती है। तो यस, आप अपने कुछ हिडन टैलेंट्स और हिडन गिफ्ट्स के भी रूबरू होंगे। कुछ लोगों को अपना पास्ट लाइफ भी चैनल होगा कि आप पास्ट लाइफ में कौन थे, कहाँ से आए, बेसिकली आपकी सोल का ओरिजिन क्या है। और ये सब चीज़ें आपको सारे कनेक्टिंग डॉट्स, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरीके से मून, जो दोनों मून हैं वो कनेक्टेड है, राइट। तो आपको किसी चीज़ के जैसे वो कनेक्टिंग डॉट्स को जोड़ने का भी यहाँ पर मौका मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें जो आपके साथ होती हैं वो क्यों होती हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई हो सकती हैं, या फिर कहते हैं ना कि हमारी बॉडी में ये दर्द हो रहा है लेकिन डॉक्टर्स को नहीं पता ये क्यों हो रहा है। तो यस, आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने का मौका मिलेगा। ओके, तो यस, आप बहुत ही यहाँ पर इंट्यूटिव बन रहे हो। वाओ, वी हैव दी एम्प्रेस। पाइल नंबर 1, मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि आप अपनी सोल ट्राइब के साथ जो है यूनियन में आने वाले हो। वो लोग जो आपके जैसे हैं, वो लोग जिनके ड्रीम्स आपके जैसे हैं, जिनके गिफ्ट्स आपके जैसे हैं, जो आपके जैसे ही सेंसिटिव, नर्चरिंग, मदर की एनर्जी से भरे हुए हैं। ओके, सो यस, आई बिलीव यहाँ पर आपके फ्यूचर में बहुत सारी अबंडेंस है, क्योंकि इन लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज करके आप उनको अपनी नॉलेज देंगे और उन लोगों से आपकी तरफ अबंडेंस आएगी। ओके, तो आप एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मुझे आपकी तरफ बहुत सारा आशीर्वाद भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको आपके स्पिरिट गाइड से भी बहुत सारी हेल्प, बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देखने को मिलेंगी। ये खास करके मनी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, घर की सुंदर चीज़ों से या नए घर से भी जुड़ी हुई हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर में माँ बनने का बेसिकली आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है। ओके, तो अगर आप इस रीडिंग को देखते हुए माँ बनने की इच्छा रखते हैं या आप ऐसे कोई इंटेंशन सेट करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप इस कार्ड को देखकर अपनी उस इंटेंशन को सेट करें, क्योंकि आपके फ्यूचर में मैं डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल बेबीज जो हैं आपके घर में आते हुए देख रही हूँ। सो कंग्रेचुलेशंस। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही टू द पॉइंट रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जाइएगा और मेरे टैरो कोर्स जो कि 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ऑल राइट, टेक केयर, बाय। वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट में 2, 11, 20 और 29 ये डेट्स आती हैं, तो यस, ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर फ्यूचर। लेकिन सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन के लिए क्या एडवाइस है उसे देखेंगे। सो व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2? थैंक यू स्पिरिट। Step up and लीड। ओके, पाइल नंबर 2, इस समय आपको कहा जा रहा है आपकी जो भी सिचुएशन है आप उसमें पीछे नहीं हट सकते। ओके, इस सिचुएशन की डिमांड ही यही है कि आप यहाँ पर उस सिचुएशन को लीड करें। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि एक लीडर को ये बात शोभा नहीं देती और आप लीडर हैं। ओके, इस सिचुएशन में आपको बार बार खुद को यही रिमाइंडर खुद को रिमाइंड करवाना है कि आप जो भी आपके सामने सिचुएशन है आप उसको ओवरकम कर सकते हो, आप लीड कर सकते हो, कोई भी गोल आप अचीव कर सकते हो। इस समय आपको अपनी कॉन्फिडेंट सेल्फ के साथ कनेक्ट होना होगा। अब आप पीछे नहीं हट सकते। ओके, फेस योर फियर्स। सो ये आपकी करंट सिचुएशन की गाइडेंस है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज योर फ्यूचर, पाइल नंबर 2। थैंक यू। वाओ, वी हैव द हायरोफांट। सो पाइल नंबर 2, आप अपने फ्यूचर में सबसे पहले तो बहुत सारी रिस्पेक्ट,
बहुत सारी रिस्पेक्ट गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी नॉलेज और अपनी विजडम से। अगर आप यहाँ पर किताबों से, कलम से, पेन से, किसी भी तरीके से अगर रेजोनेट होते हैं या फिर आप इन चीज़ों के साथ, इन टूल्स के साथ काम करते हैं, तो यस, आप मुझे फ्यूचर में एक इस्टेब्लिश्ड राइटर बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा राइटर जिसकी किताबों में लोग रुचि रखें, जो क्या कहना चाहता है, क्या सोचता है, लोग उसमें अपनी रुचि रखें। ओके, यहाँ पर जो भी लोग हायर एजुकेशन को अचीव करने के प्रोसेस में हैं या फिर उस पाथ पर चल रहे हैं, तो यस, आप बहुत सक्सेसफुली अपने इस एजुकेशन के पाथ को कंप्लीट कर पाएंगे। मुझे आपके लिए फ्यूचर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल गुरु भी आता हुआ, टीचर भी आता हुआ नज़र आ रहा है। खास करके ये स्पिरिचुअल नॉलेज आपको देगा। ओके, ये आपको आपके थर्ड आई चक्रा और आपके क्राउन चक्रा के साथ भी कनेक्ट करेगा और आपको याद दिलाएगा कि आपके पास जो खुद की विजडम है उसे कैसे आपको यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है। ओके, आपके करियर में, इस पाइल में अगर कुछ लोग करियर में टीचर या प्रोफेसर्स भी बनना चाहते हैं, तो यस, ये आपकी ग्रीन लाइट है। आप डेफिनेटली इस करियर पाथ के साथ पूरे तरीके से अलाइनमेंट में हैं। ओके, wow. Another major arcana, pile number 2. So we have the death card. टैरो में ये कार्ड जो है ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, पूरे तरीके से अपनी लाइफ को बदल देना। सिर्फ रूटीन को ही नहीं बल्कि अपनी लुक्स को भी बदल देना, अपने बिलीफ सिस्टम को बदल देना और उस बिलीफ सिस्टम से अपने बैंक बैलेंस को, अपनी सेविंग्स अकाउंट को बदल देना। ओके, तो यस, ये बेसिकली आपको एक क्लीन स्लेट प्रोवाइड की जा रही है। आप फ्यूचर में कैसे बनना चाहते हैं, फ्यूचर में कैसे दिखना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आप अभी से अगर कर देंगे ना, तो यस, फ्यूचर में ये एनर्जी जो है ये एक ब्रेक थ्रू के समान आपकी लाइफ में काम करेगी। ओके, तो आपका फ्यूचर मुझे एक बिल्कुल ही बदला हुआ शख्स, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप फ्यूचर में अपना करियर पाथ या अपना नाम भी बदल सकते हैं। आपके कपड़े पहनने का ढंग यहाँ पर बदलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और एक सुपर पावर मुझे आपकी नजर आ रही है पाइल नंबर 2, और वो है सरेंडर करना। कौन सी चीजें हैं जिसके रिगार्डिंग आप एक्शन ले सकते हैं और वो कौन सी चीजें हैं जिनके रिगार्डिंग आपको सरेंडर करना है, क्योंकि उसमें आपका एक्शन लगेगा ही नहीं। ये जो समझ है, ये मुझे आपकी समझ बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है पाइल नंबर 2 का इन्फ्लुएंस भी लोगों के ऊपर बहुत बढ़ेगा। लोग भी हैरान होंगे आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर कि अरे, ये वही है क्या जिसके साथ मैं स्कूल टाइम में पढ़ता था? क्या ये वही शख्स है जो 2-3 साल पहले मेरा दोस्त था? आज देखो ये कहाँ पहुँच गया। सो ये ऐसी बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। 5 ऑफ कप्स। सो पाइल नंबर 2, आप अपने फ्यूचर में किसी ना किसी किस्म की डिसअपॉइंटमेंट से भी गुजरेंगे, बट आई बिलीव ये डिसअपॉइंटमेंट जो है आपको किसी पोर्टल के साथ कनेक्ट कर रही है। अक्सर स्पिरिचुअल जर्नी में इस बात को कहा जाता है कि जो सैडनेस होती है वो दरअसल हमारे लिए अमृत का काम करती है। वो हमारे हार्ट चक्रा को, हार्ट स्पेस को एक्टिवेट करने में हमारी मदद करती है। हम कहाँ चूके, हम कहाँ कुछ अच्छा कर सकते थे, इन सारे कॉन्शियसनेस के साथ हमें जोड़ती हैं। तो यस, फ्यूचर में आई बिलीव यहाँ पर कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट, खास करके रिलेशनशिप्स में, फैमिली रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप हो सकते हैं, या फिर कोई करीबी दोस्त आपका जो बेसिकली जिससे आपको कोई आशा नहीं है कि ये मुझे डिसअपॉइंट कर सकता है, लेकिन यस, इस पर्सन से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी और यही ऊर्जा आपको एक बहुत ही ब्यूटिफुल पोर्टल के साथ कनेक्ट करेगी। आई ऑल्सो बिलीव फ्यूचर में आपका वाटर एलिमेंट के साथ बहुत गहरा नाता होगा। आप फ्यूचर में बहुत सारे बीचेस, बहुत सारे जहाँ पर बीच है, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, आप इन सारे प्लेसेस को भी ट्रैवल करोगे और इन सभी नज़ारों को विटनेस करोगे। और समहाउ ये जो ऊर्जा है डिसअपॉइंटमेंट वाली, उसका जो साजिश है, क्योंकि हर चीज़ जो होती है किसी रीज़न के लिए होती है, तो इसकी जो साजिश है इस चीज़ की वो यही है कि कैसे आपका वाटर एलिमेंट के साथ जो नाता है उसे स्ट्रॉन्ग कर दे और कैसे आप उस बात के साथ भी जुड़ जाएं। ओके, तो यस, आपके लिए मैं बहुत सारी ट्रैवल देख रही हूँ इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद, जो आपको वाटर एलिमेंट के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करने में आपकी मदद करेगी।
Okay, all right, pile number 2, this is your reading, beautiful reading, powerful reading. Hopefully आपको इससे बहुत सारी insights मिली होंगी. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और मेरे टैरो कोर्स जो कि 1 सितंबर से शुरू हो रहा है उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए ihealtarot@gmail.com पर. वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके, ऑल राइट, टेक केयर, बाय. पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग. तो अगर आपकी बर्थ डेट में 3, 12, 21 या 30 ये डेट आती है तो ये पाइल आपके लिए है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर फ्यूचर, पाइल नंबर 3. लेकिन सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन के लिए क्या एडवाइस है उसे देखेंगे. सो लेट्स शफल द कार्ड्स फॉर यू, पाइल नंबर 3. व्हाट इज़ द एडवाइस for pile number 3, Spirit? Thank you. Speak your world into being. So pile number 3 आपके लिए जो मेन एडवाइस यहाँ पर आ रही है वो ये है कि आप अपनी वर्ड्स की, अपनी थ्रोट चक्रा की पावर को पहचानें. आपके वर्ड्स का एक इन्फ्लुएंस होता है. ओके, पॉजिटिव शब्दों का भी और नेगेटिव शब्दों का भी. तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आप अपनी रियलिटी में देखना चाहते हैं, अमूमन आप अच्छी चीज़ें ही देखना चाहेंगे, राइट? तो क्योंकि आप अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं तो अपने थ्रोट चक्रा की पावर से अच्छी चीज़ों के बारे में ही बात करें. इस समय पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में बात करना, खास करके वो एफर्मेशंस या वो वर्ड्स जो आप अपने फ्यूचर की रियलिटी में देखना चाहते हैं या फिर जो चाहते हैं. जैसे मान लीजिए आप प्यार चाहते हो तो आई एम लव. अगर फ्रीडम चाहते हैं, आई एम फ्रीडम. ओके, तो यस, आपको कहा जा रहा है इस सुपर पावर का अपनी रियलिटी को क्रिएट करने के लिए आप इस्तेमाल करें. ओके, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर भी हैं. आप जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, वही चीज़ हो जाती है. तो आपको अपनी इस पावर को एक्नॉलेज करने को कहा जा रहा है. ओके, ब्यूटिफुल. पाइल नंबर 3. नाउ लेट्स सी व्हाट इज योर फ्यूचर. Thank you. All right. Wow, we have the Empress card. So pile number 3 आपके फ्यूचर में पहले तो मुझे बहुत सारी स्टेबिलिटी, अबंडेंस और ग्रोथ दिख रही है. ओके, और ये होगा कैसे? ये होगा इस तरीके से कि आप अपने फ्यूचर में अपने एनर्जी फील्ड पर काम करोगे. आप किन लोगों के साथ कनेक्टेड हो, ये लोग कितने हैप्पी हाई स्टेट में रहते हैं, कितनी हाई वाइब्रेशंस में रहते हैं, आप इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने वाले हो. ओके, तो जितना आप अपने एनर्जी फील्ड को क्लीन करते चले जाओगे उतना आपके हिस्से की जो बरकत है, जो अबंडेंस है, वो बढ़ती चली जाएगी. ओके, आई डेफिनेटली बिलीव कि आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ फ्रेंडशिप भी करने वाले हो इन द नियर फ्यूचर. और कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ आपका एक ऐसा एनर्जी एक्सचेंज होगा जिसमें प्रॉफिट है, जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोनों पार्टीज के लिए, आपके लिए भी और इन लोगों के लिए भी. ओके, आई ऑल्सो बिलीव आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी इन द फ्यूचर. तो हो सकता है कि आप अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ मिले यहाँ पर और उनसे बहुत सारी दुआएं पाएं. वो आपके एक्शन से, आपके संस्कारों से बहुत प्रभावित हो सकते हैं और आपको ढेर सारी दुआएं दे सकते हैं जो लिटरली मैनिफेस्ट भी होंगी. क्योंकि जो एम्प्रेस होती है ये बहुत मैजिकल होती है. इसके मुंह से निकली हुई बात सच होती है. इसका दिया हुआ आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता. ओके, तो यस, आई थिंक आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने वाले हो. यहाँ पर मैं मदर हीलिंग भी देख रही हूँ पाइल नंबर 3 आपके लिए. और साथ ही साथ अगर यहाँ पर आप खुद मदर बनना चाहते हो तो उसकी ब्लेसिंग भी देख रही हूँ. सो कंग्रेचुलेशंस, ब्यूटीफुल एनर्जी. वी हैव नाइट ऑफ कप्स. यस, नाइट आ गई तो ब्लेसिंग्स आ गई. अगर आपको टैरो की समझ हो, खास करके जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस मैसेज के साथ रेजोनेट कर पाएंगे. मेरे टैरो स्कूल में भी हम इसकी बात करते हैं कि जो नाइट्स हैं वो बहुत ब्लेस्ड हैं और यही इनका सीक्रेट कोड या सीक्रेट रेसिपी होती है कि ये कॉन्टिन्यूसली
सिर्फ प्रेजेंट में ही नहीं, आने वाले फ्यूचर में भी ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। ओके, तो यस, आपके फ्यूचर में मैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो बहुत ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, अपनी क्रिएटिविटी को शेयर करने का मौका मिलेगा, अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू कि यस, ब्लेसिंग्स या ग्रैटिट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये बात करके भी लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे, लोगों को गाइड करोगे। ओके, तो यस, आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर एक टीचर की भूमिका भी है और एक यहाँ पर फ्रेंड की भूमिका भी है, जो आप इसको निभाओगे, बहुत अच्छे से निभाओगे। ओके, ऑलराइट, थर्ड मैसेज, टू ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग। सो पाइल नंबर 3 आपके लिए कोई एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी है जो फ्यूचर में आपका इंतज़ार कर रहा है, और इस डिसीजन के लिए आपको खास करके अपनी खुद की माइंड की पावर के साथ जुड़ना होगा, इंटेलिजेंस के साथ जुड़ना होगा, और इसके साथ कनेक्ट होने के लिए बार बार इस शब्द के साथ आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग हैं, आपका जो दिमाग है वो बहुत तेज़ है। तो जो भी ये डिसीजन है, आपको सिर्फ आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस या फिर आउटसाइड जो वॉइसेस हैं कि हाँ तुम ये डिसीजन ले लो, तुम ये कर लो, मेरा ये मानना है, आपको अपने इस डिसीजन को इन सारी आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन से प्रोटेक्ट करना है। ओके, क्योंकि इसका सही निर्णय सिर्फ और सिर्फ आप ले सकते हैं। ओके, तो यस, आपसे कहा जा रहा है कि इस डिसीजन के लिए तैयार हो जाइए, थोड़ा सा इसके लिए आपको विदड्रॉ भी करना होगा। ओके, आई बिलीव क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इमोशनल एनर्जी भी है, तो इस डिसीजन को लेते वक्त अगर 2-3 ऑप्शंस हैं, तो उन सारे इमोशन से उन सारे डिसीजन से कौन से इमोशंस पैदा होते हैं, कि एक डिसीजन को सोचकर कैसा इमोशन महसूस हुआ, दूसरे के कैसा, फिर तीसरे के साथ कैसा, इन सभी को आप रैंक देना। ओके, तो जिस भी डिसीजन में सबसे पॉजिटिव, सबसे ब्लेस्ड, सबसे जो ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ जो डिसीजन हो, उसी को आप चूज़ कीजिएगा। ओके, और इस वजह से, उस तरीके से आप बेसिकली सही डिसीजन लेकर अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो यस, पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर रीडिंग। होपफुली आपको इससे बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, और मेरे 7th टैरो कोर्स जो 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ऑल राइट, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट में नंबर 4, नंबर 13, 22 या 31 आता है, तो यस, ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर फ्यूचर। लेकिन उससे पहले आपकी करंट सिचुएशन के लिए क्या एडवाइस है आपके गाइड्स की तरफ से, उसे देखेंगे। सो लेट्स सी पाइल नंबर 4, व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू। थैंक यू। Attend to the details। नंबर 4 आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी जो भी करंट सिचुएशन है, इसमें आपको डिटेल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को यहाँ पर आपको देखना है, समझना है, और उसी के बाद अपना कोई डिसीजन या अपना कोई जजमेंट लेना है। ओके, जितना आप अपनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी डिटेल्स को फॉलो करेंगे, ध्यान रखेंगे, उतना आपका जो, अगर आपका कोई एफर्ट भी लग रहा है, तो वो भी बहुत उभर कर, वो भी बहुत निखर कर सामने आएगा। ओके, आई बिलीव यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को अपनी बात को भी अगर आपको समझाना है या अपनी बात को बताना है, तो उनके साथ डिटेल्स शेयर कीजिए, तभी आप उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर पाएंगे। खास करके अगर आप अपना कोई आइडिया शेयर कर रहे हो, ओके, इनकेस आप अपने फ्यूचर को लेकर कोई विजन भी बना रहे हो, तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स ऐड करें, अपनी मैनिफेस्टेशंस में अपनी डिटेल्स ऐड करें। जितना डिटेल्स, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके आउटकम में मैनिफेस्ट होगी। ओके, ब्यूटिफुल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज योर फ्यूचर पाइल नंबर 4। थैंक यू।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। पाइल नंबर 4। मैं सबसे पहले तो ये जो कैडेसिस का सिंबल आया है, मैं आपके लिए हीलिंग देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके फ्यूचर में आर्कएंजल राफेल के साथ आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने वाला है और वो आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट की जो ओवरऑल हीलिंग है उसमें आपकी मदद करेंगे। ओके, और क्योंकि आप यहाँ पर बहुत सारी हीलिंग को क्लेम कर रहे हो फ्यूचर में, उसी वजह से आपकी विक्ट्री, आपकी जीत जो है उसके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आप मुझे फ्यूचर में डेफिनेटली किसी न किसी चीज़ के मुकाम पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, जैसे कोई फर्स्ट ट्रॉफी, फर्स्ट नंबर की ट्रॉफी होती है कि यस मेरा फर्स्ट रैंक आया है, मैं नंबर 1 पे हूँ, तो यस ऐसी कोई ट्रॉफी से भरी हुई ऊर्जा है जो आपको मिलेगी। आपको एक्नॉलेज किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कोई अवार्ड भी आपको मिल सकता है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड से आई ऑल्सो बिलीव पाइल नंबर 4 वाले फ्यूचर में एक लीडर भी बनेंगे, एक ऐसा लीडर जो सिर्फ अपनी खुद की ही तरक्की में ही नहीं बल्कि ओवरऑल सारे टीम की तरक्की में विश्वास करता है। ओके, एंड इसी वजह से आई थिंक जिन लोगों के साथ आप काम भी करोगे उनका भरोसा आप बहुत आसानी से जीत पाओगे। तो बहुत सारी सक्सेस और बहुत सारी विक्ट्री और हीलिंग है आपके फ्यूचर में। ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स, आपके फ्यूचर में मैं यहाँ पर एक एंडिंग भी देख रही हूँ, एक कंप्लीशन देख रही हूँ। हालांकि ये जो कंप्लीशन है इससे आपको थोड़ी सी तकलीफ भी ज़रूर होगी। मेंटली जब हम किसी चीज़ को लेकर थोड़े से स्ट्रेस में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या फिर किसी चीज़ की घटना के बाद उसके बारे में कॉन्टीन्यूसली सोचते रहना, राइट, कि हाँ ये मेरे साथ हुआ, तो उसकी प्रोसेसिंग बेसिकली इसी तरीके से होती है। सो यस, आई थिंक आपके फ्यूचर में कोई ना कोई कंप्लीशन भी आपका इंतज़ार कर रही है। ये चीज़ आपको मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब या थोड़ा सा परेशान करेगी, लेकिन एंड में आप भी अपने आप से ये कह पाओगे कि चलो एटलीस्ट मैं इस चीज़ को एंड करके कंप्लीट करके अब आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हीलिंग मौजूद है। सो आई बिलीव ये हीलिंग का इशारा दरअसल इस सिचुएशन की तरफ है। तो जब भी आपको ये मेंटल स्ट्रेस या मेंटली आपको लगे कि ये हुआ मेरे साथ, अब मैं इन थॉट्स से कैसे आगे बढ़ूँ, इनको प्रोसेस कैसे करूँ, शैडो वर्क कैसे करूँ, उस समय आर्कएंजल राफेल को पुकारिएगा। ओके, वो आपकी बहुत मदद करेंगे। ओके, वाओ, फिर से कैडेसिस का सिंबल है गाइस। मैं ट्रस्ट मी, पाइल नंबर 4 आपके ना चारों तरफ जैसे हीलिंग हीलिंग हीलिंग, जैसे आपका पूरा ऑरा जो है वो हीलिंग शब्द से ही क्लेंस किया जा रहा है। आपके एनर्जी फील्ड में जैसे हीलिंग भरी जा रही है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिवाइन विजडम। आई बिलीव जो चीज़ें आपकी लाइफ में फ्यूचर में एंड भी होंगी, आप उनको इस वजह से क्लोजर दे पाओगे क्योंकि आपके पास एग्जैक्टली वो क्यों हुई मेरे साथ, आपने उससे क्या सीखा, इसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास मौजूद होगा। और इसमें बहुत सारे हीलर्स, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें, अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी मदद करने वाली हैं। ओके, ये डिवाइन विजडम बेसिकली जहां भी बिखरी हुई है आपके एनर्जी फील्ड में, आपके इन्वायरमेंट में, ये आप उसके साथ बेसिकली कांटेक्ट में आओगे। ओके, आई ऑल्सो बिलीव आप अपने खुद की माइंड की पावर को भी पहचानने वाले हो इन द फ्यूचर। पाइल नंबर 4 आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि ये जो फिजिकल बॉडी है इसके साथ साथ आपकी एक स्पिरिचुअल बॉडी भी है, उसका अपना डीएनए है, उसकी अपनी एक कॉन्शियसनेस है, उसकी अपनी मेमोरीज हैं जो पास्ट लाइफ, पास्ट इनकारनेशन से जुड़ी हुई हैं। और उन सभी चीज़ों से हम यहाँ पर अपने लिए नॉलेज को कलेक्ट कर सकते हैं और उस नॉलेज को अपनी फिजिकल रियलिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो यस, आप अपनी खुद के डिवाइन विजडम के साथ भी यहाँ पर कनेक्शन में कनेक्ट होने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर कैडेसिस का सिंबल 2 बार आया है, तो ये यूनियन को भी दर्शाता है अपने डिवाइन पार्टनर के साथ। सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो आपके फ्यूचर में मैं डेफिनेटली आपको एक होता हुआ देख रही हूँ। और यही एक साइन भी होगा कि जब ये आपकी यूनियन होने वाली होगी उससे पहले कुछ चीज़ें कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगी, कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्टर्बेंस की एनर्जी में आ जाएंगी और वो आपके लिए संकेत होगा कि यस, स्पेस क्रिएट हो रही है इस यूनियन के लिए। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 4 आई थिंक एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। होपफुली आपको इससे बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग के लिए मेरा वेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरा जो 7th टैरो कोर्स है 1 सितंबर से ये शुरू हो रहा है गाइस। तो इसकी डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 4, टेक केयर, बाय। पाइल 5, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट में नंबर 5, 14 या 23 आता है तो ये आपका पाइल है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर फ्यूचर, पाइल नंबर 4। लेकिन उससे पहले आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग क्या एडवाइस है आपके लिए, उसे देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 5 आपके लिए क्या एडवाइस है। थैंक यू। I guess this is your card, pile number 5. So we have be humble. इस समय आपकी जो भी सिचुएशन या जो भी आपकी रियलिटी है, अगर आप उसमें एक पीस चाहते हैं, आप उसमें एक कंप्लीशन चाहते हैं, तो बी हम्बल, पाइल नंबर 5। ओके, विनम्रता, विनम्र होने का जो ये पैथ है उसे कंसिडर कीजिए और इसके लिए वननेस की एनर्जी में टैप इन कीजिए। आप में और सामने वाले में क्या अलगाव है, क्या ऑपोजिशंस में एनर्जी है, इसको साइड में रखते हुए आप में और सामने वाले में क्या कॉमन है, क्या मिलता है, वो कौन सा नूर है जो आप में भी है और सामने वाले में भी है, यही बहुत सारे झगड़ों को ख़त्म कर सकता है। तो ये वननेस की जो कॉन्शियसनेस है, जितना आप इसमें टैप इन करोगे उतना ही आप हम्बल होते हुए चले जाओगे। ओके, आपको ये भी कहा जा रहा है इस समय अपने इर्द गिर्द की प्रकृति, नेचर के साथ भी आपको वननेस की एनर्जी में टैप इन करना है। ये आपको अबंडेंस की जो कॉन्शियसनेस है उसमें टैप इन होने में मदद कर सकती है। तो आप जब भी किसी वाटर बॉडी या किसी गार्डन में या किसी नेचर के इन्वायरमेंट में होते हैं तो अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाइए और कहिए कि कितने सारे पेड़ हैं, कितने सारे पेड़ पंछी हैं, कितनी सारी अबंडेंस है। तो ये चीज़ आपके भीतर जो एक वेल्थ की, एक जो रिचनेस की जो एनर्जी बैठी है उसको सरफेस लेवल पर आने में मदद करेगी और इस तरीके से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस और हैप्पी मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, ब्यूटिफुल एनर्जी, पाइल नंबर 4, आई मीन पाइल नंबर 5। ऑल राइट, अब देखते हैं कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर। थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 5, थैंक यू। सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे सबसे पहले आपकी सक्सेस का झंडा जो है, यहाँ पर आप फ्लैग देख सकते हो और उसके ऊपर सन देख सकते हो। जो सन होता है वो सक्सेस की निशानी होता है। ओके, नए अच्छे दिनों की निशानी होता है। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई ना कोई फतेह, कोई ना कोई जीत है जो फ्यूचर में आपका इंतज़ार कर रही है। ये कुछ लोगों के लिए आपकी संपत्ति, आपकी फाइनेंसेस, आपके करियर के साथ जुड़ी हुई हो सकती है। इस चीज़ की आपको अपनी जीत का झंडा जो है लहराने का मौका मिलेगा। कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई अचीवमेंट को अपना बनाने का मौका मिलेगा। ओके, आई ऑल्सो बिलीव आपके फ्यूचर में बहुत सारी स्ट्रक्चर्ड एनर्जी भी है, क्योंकि ये जो नाइट होता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पहले तो बहुत स्लो चलता है और क्योंकि इसकी रफ्तार स्लो होती है उसकी वजह से ये डिटेल्स में नहीं चूकता। ये अपने एम्पायर को ऐसे एकदम से नहीं खड़ा करता। तो मुझे आपके फ्यूचर में आप जनरेशनल वेल्थ, अपना एम्पायर, अपनी लेगेसी के साथ भी अलाइनमेंट में आते हुए दिख रहे हो और आप संभल रहे हो। आप इसके बाल भी अच्छे से बंधे हुए देख सकते हो। तो ये ऐसे से अपनी फिजिकल बॉडी के लिए भी टाइम निकाल पाना, अपनी लव लाइफ के लिए टाइम निकाल पाना, अपने करियर के लिए टाइम निकाल पाना। तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एक स्ट्रक्चर्ड एनर्जी के साथ आप यहाँ पर अलाइनमेंट में आ रहे हो और इसकी वजह से सिर्फ एक फील्ड में ही नहीं बल्कि आपकी ओवरऑल जो फील्ड है, चाहे लव लाइफ है, करियर है, हेल्थ है, स्पिरिचुअलिटी है, सभी में मुझे सन की एनर्जी आती हुई दिख रही है। ओके, तो आप बहुत ब्लेस्ड होने वाले हो अपने फ्यूचर में। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो कि एक पर्सन है जो अपने मुकाम के साथ, अपनी डेस्टिनेशन के साथ उसे अच्छे से अब देख पा रहा है। तो ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आप किसी ऐसे मुकाम पर भी पहुँचने वाले हो जहाँ पर आपके जो गोल्स हैं वो, उनकी रीच जो है वो आपको बहुत अब करीब लगेगी। आपको लगेगा कि यस, मैं पहुँच गया, अब मैं देख सकता हूँ कि ये मेरी मंजिल है, ये मेरा गोल है, मैं उसे अचीव कर सकता हूँ। तो यस, आप किसी किस्म की जैसे चोटी पर चढ़कर उसे क्रॉस करके अपने ड्रीम गोल के और भी करीब पहुंचने वाले हो। और यहाँ पर आप फिर से सन देख सकते हो। ओके, आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर कुछ चैलेंजेस को भी आप ओवरकम करोगे। ये चैलेंजेस उन लोगों से खास करके जो हो सकता है कि
खुद भी अपने फील्ड में बहुत माहिर हों और वो कहीं ना कहीं वो आपकी इस पोटेंशियल को देख रहे हैं कि ये पर्सन जो है ये किसी किस्म का स्पेशलिस्ट बन सकता है या ये हमारे लिए कंपटीशन बन सकता है, तो वो आपको थोड़ा सा चैलेंज देने की कोशिश करेंगे आपके फ्यूचर में। लेकिन ऐसा लगता है कि आप उन चैलेंजेस को भी ओवरकम कर पाओगे और इसी वजह से आपके कुछ दुश्मनों को भी, कुछ आपके कॉम्पिटिटर्स को भी आप यहाँ पर इम्प्रेस कर पाओगे। ओके, तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स की जो संख्या है, जो नंबर है, वो मुझे डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपकी खुद के एफर्ट, आपकी खुद की डिटर्मिनेशन पावर से ही आप उन्हें इतना इम्प्रेस कर दोगे कि वो आपके फ़ैन बन जाएंगे। ओके, सो यस, पाइल नंबर 5 ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं एक्चुअल में गिगल इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ लोगों का चेहरा दिख रहा है कि उनका चेहरा देखने वाला होगा कि जब वो आपके जब वो आपके फ़ैन बनेंगे ना, वो मोमेंट देखने वाला होगा कि ओ माय गॉश, ये अभी तक आपका कॉम्पिटिटर था और अभी आपका फ़ैन है। तो बड़ा मज़ा आएगा आपको भी इस चीज़ में। सो यस, आपका नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, नाइट ऑफ सोल्स। यस, आपके डिफरेंट वर्जन्स। लव लाइफ में आपको कैसा वर्जन अपना क्रिएट करना है, करियर में आपको कैसे परफॉर्म करना है, स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको क्या काम करना है, ये डिफरेंट वर्जन्स को आप क्रिएट करने वाले हो और इसी वजह से आई बिलीव आपकी ओवरऑल सक्सेस है। तो आपके फ्यूचर में स्पीड, मूवमेंट, ये जो शब्द हैं ये आपके मेन वोकैबुलरी शब्द बनने वाले हैं। ओके, कीवर्ड्स बनने वाले हैं। आप हमेशा ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे कि मैं और आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, अपने रिलेशनशिप्स को और अच्छा कैसे कर सकता हूँ, बेसिकली मैं अपने करियर में और क्या अचीव कर सकता हूँ। और इसी वजह से आपकी कॉन्टिन्यूसली ऐसी चीज़ों के साथ अलाइनमेंट बनती चली जाएगी जिसमें आप आगे बढ़ते रहें। ओके, आप अपने पास्ट को भी, ये जो पास्ट का पोर्टल है, इसको भी क्लोजर देकर बहुत ही ब्यूटीफुली, कुछ भी छोड़ोगे नहीं, कोई हिसाब किताब छोड़ोगे नहीं, बल्कि सब चीज़ों को क्लोजर देके ही आप आगे बढ़ोगे। ओके, तो अगेन 2 नाइट्स हैं, टैरो में जो नाइट्स होते हैं ये बहुत ब्लेस्ड होते हैं। ओके, सो यस, अगेन आप बहुत ब्लेस्ड होने वाले हो, पाइल नंबर 5। माय गॉड, आई मीन ये कितनी ब्यूटीफुल रीडिंग है। होपफुली आपको इससे बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी, इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पर जाइएगा और मेरे 7th टैरो कोर्स जो कि 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 5, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय। 6, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट में 6, 15 या 24 ये डेट्स आती हैं तो ये पाइल आपके लिए है। सो लेट्स सी व्हाट इज योर फ्यूचर, पाइल नंबर 6। लेकिन उससे पहले आपके करंट सिचुएशन के लिए क्या एडवाइस है उसे देखेंगे। सो लेट्स सी पाइल नंबर 6, व्हाट इज द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 6 स्पिरिट। थैंक यू। ब्रीथ थ्रू द टेंशन। आपको कहा जा रहा है कि इस समय अगर आपकी सिचुएशन में टेंशन या बहुत सारा स्ट्रेस है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर एक छोटी सी चींटी भी आपकी रीडिंग में आई है। ये यहीं पर मेरे डेस्क पर ही रहती है क्योंकि मेरा जो ऑफिस है वो गार्डन के बिल्कुल पास है। तो यस, आई थिंक वो उसने उसका आना या उसकी अपेयरेंस का भी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस हो सकता है। एंड स्पिरिट जो होती है ये बहुत मेहनत को दर्शाती है और साथ ही साथ कोलैबोरेशन को भी दर्शाती है। तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज यही है कि अगर इस समय अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, टेंशन से बाहर निकलने के लिए आप कुछ अच्छे लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकें, पार्टनरशिप कर सकें या अपनी जिम्मेदारियों को हल्का करने के लिए उनके साथ उनके साथ बातचीत कर सके कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़े समय के लिए वो उठा लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, और इस कार्ड की भी यही एनर्जी है, ब्रीथ थ्रू द टेंशन। आपको कहा जा रहा है समय समय पर अपने प्राणायाम के साथ अगर आप जुड़ते रहेंगे, प्राणायाम की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यस, जो स्ट्रेस है वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा और आप अच्छे से अपनी सिचुएशन की रियलिटी को देख पाएंगे और उसके रिगार्डिंग एक्शन ले पाएंगे। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 6, व्हाट इज योर फ्यूचर। अब बेसिकली हम इसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, थैंक यू। पाइल नंबर 6, thank you.
सो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप इस कार्ड में देख सकते हैं ये जो वुमन है ये एक मेडिटेशन की एनर्जी में बैठी हुई है, एक उसकी अवस्था में बैठी हुई है, राइट। और इसके हाथ खुले हुए हैं। हाथ खुले होना ये शेयरिंग की एनर्जी को भी दर्शाते हैं और रिलीज करने की एनर्जी को भी दर्शाते हैं। तो यस, आई बिलीव आप अपने फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी एनर्जीज को जिसमें स्ट्रगल बैठी हुई है, ओवर थिंकिंग बैठी हुई है, ब्लॉकेजेस बैठे हुए हैं, आप इन एनर्जीज को रिलीज करने वाले हो। और जो मेथड आप अप्लाई करोगे वो चक्रा हीलिंग हो सकता है, एक बहुत स्पेसिफिक काइंड की कोई मेडिटेशन हो सकती है जिसमें कोई टीचर, कोई गुरु आपको गाइड करे। एंड आई बिलीव जितना आप अपने फ्यूचर में इस एनर्जीज को रिलीज करेंगे उतना ही आपके लिए बेसिकली जो हाइट है, जो प्रोग्रेस है वो मैनिफेस्ट होगी। ओके, यहाँ पर आप एक ट्रायंगल की शेप में एक जो है शेप देख सकते हैं, राइट। तो ये प्रोग्रेस को दर्शाती है, आगे बढ़ने के बारे में दर्शाती है। तो फ्यूचर में आप बहुत सारा एफर्ट लगाने वाले हो अपने खुद के फ्यूचर को बनाने के लिए कि यस मुझे अब क्या अचीव करना है और उस अचीवमेंट के लिए कौन से ब्लॉकेजेस हैं और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है आपके फ्यूचर में। ओके, थैंक यू। Yes, we have 4 of swords. I also believe फ्यूचर में आप अपने हार्ट ब्रोकन एनर्जीज जो हैं उनको भी एड्रेस करने वाले हो। वो चीज़ें जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, वो लोग जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा, वो मेमोरीज जिनको याद करके आपका दिल टूटता है, आप इन सब चीज़ों को एड्रेस करने वाले हो। और अगेन मैं आपके लिए स्पिरिचुअल पाथ ही देख रही हूँ। आप मेडिटेशन को डेफिनेटली अपने डेली रूटीन का यहाँ पर हिस्सा बनाएंगे। आई ऑल्सो बिलीव ये जो पायल है ये करियर ट्रांजिशन से भी गुजरेगा। आप एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट से बाहर निकलकर एक बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में आएंगे, जहां पर काम करने में भी मजा आएगा, पैसा भी होगा आपके लिए। और ये जो वर्क सिचुएशन है ये आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने का भी समय दे पाएगी। ओके, तो यस, आई थिंक आप यहाँ पर बहुत सारी हीलिंग और बहुत सारी स्पिरिचुअल जर्नी को क्लेम कर रहे हो अपने नियर फ्यूचर में। Yup, द फूल कार्ड, आई मीन इससे क्लियर और इससे एक्यूरेट कार्ड नहीं हो सकता इन दोनों कार्ड्स के जो साथ जो बेसिकली कार्ड आया है द फूल कार्ड। बिल्कुल नई जर्नी जिसमें आप जो है स्पिरिट गाइड्स को खुद की जर्नी को लीड करने को कहोगे। आप स्पिरिट को अलाउ करोगे, यूनिवर्स को अलाउ करोगे कि अब आप बताओ कि मेरा प्लान क्या है, अब आप बताओ कि मेरा एक्शन क्या है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो 6 नंबर वाले लोग हैं ये किसी किस्म के ऐसे प्लान जो आपने अपने लिए बनाया था उसके किसी क्राइसिस से गुजरे हों आप रिसेंटली, और आपका ऐसा कोई कॉन्शियसनेस में ऐसी कोई बिलीफ सिस्टम आया है कि जो मैं अपने लिए प्लान बनाता हूँ वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते। तो इस बार अब मैं अलाउ करूँगा। ओके, अब मैं अलाउ करूँगा जो मेरे गाइड्स हैं। मैं आपके लिए स्पेसिफिकली वुल्फ स्पिरिट देख रही हूँ। ओके, डॉग भी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। तो ये 2 स्पिरिट टोटम हैं, स्पिरिट एनिमल्स हैं जो बेसिकली आपको हेल्प करने वाले हैं फ्यूचर में। और ये आपको बेसिकली पोर्टल्स, बहुत सारी जो कॉस्मिक एनर्जी है उसके साथ भी जोड़ेंगे। कहाँ कदम रखना है, कहाँ नहीं, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ नहीं, किसके साथ शेयर करना है, किसके साथ नहीं, ये सब चीज़ों की नॉलेज जो है आपके फ्यूचर में बढ़ेगी। ओके, आई ऑल्सो बिलीव जो आर्टिस्ट हैं इस पायल में आपके लिए फ्यूचर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फ्रीलांस वर्क आपको करने को मिल सकता है। कुछ लोग यहाँ पर किसी ऐसे प्रोजेक्ट को भी आपको बेसिकली ऐसे प्रोजेक्ट के साथ भी अलाइनमेंट में आ सकते हो जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट बन जाए, जिसमें आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी, खुद की वाइल्ड साइड जो है उसे दिखा सके, उसे लगा सके उस एनर्जीज़ को। तो यस, ये एक परफेक्ट अलाइनमेंट का स्प्रेड बन रहा है आपके लिए पायल नंबर 6। ब्यूटीफुल इंटेंस एनर्जीज हैं आपके लिए। सो होपफुली आपको इस रीडिंग से बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरा 7th टैरो कोर्स 1 सितंबर से शुरू हो रहा है गाइज, तो उसकी डिटेल्स के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ऑलराइट, टेक केयर, बाय। 7, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट में नंबर 7, 16 या 25 आता है तो ये आपका पायल है। सो लेट्स सी व्हाट इज योर फ्यूचर पायल नंबर 7। लेकिन सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन के लिए क्या एडवाइस है उसे देखेंगे। थैंक यू।
pile number 7. रिलीज अ कंट्रोल। सो नंबर 7, इस समय आपको कहा जा रहा है ढील देना सीखिए, रिलीज कीजिए कंट्रोल को। खुद से पूछिए कि वो कौन सा रिलेशनशिप है, वो कौन सी वर्क सिचुएशन है जिसमें आप बहुत चीज़ों को या आउटकम्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप किसी पर्सन को भी कंट्रोल कर रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है रिलीज कीजिए। ओके, अपनी बॉडी में भी अगर आप बहुत जकड़न या बहुत टाइट एनर्जीज को महसूस करते हैं तो उसका रीज़न यही है कि आपकी कंट्रोलिंग एनर्जीज सबसे ज़्यादा चैनल हो रही हैं। आपको इसे रिलीज करना होगा, आपको अलाउ करना होगा जो आपके सामने जो सिचुएशन है उसे ऑर्गेनिकली वो अनफोल्ड हो सके आपके लिए। ओके, हर आउटकम को हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हर आउटकम को हम अपने मुताबिक मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ मास्टर प्लान यूनिवर्स के भी होते हैं। ओके, सो सिंपली अलाउ कीजिए और चीज़ों को कंट्रोल ना कीजिए। ओके, इस समय इस पायल के लिए योगा करना भी बहुत अच्छा होगा। मैं यहाँ पर योगा की एनर्जी को, सूर्य नमस्कार की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। ओके, ऑल राइट, नाउ लेट्स सी पायल नंबर 7, व्हाट इज योर फ्यूचर। थैंक यू। All right. वाओ, वी हैव द चैरियट। ये फ्रीडम और सक्सेस का कार्ड है गाइज, ये मेजर आर्काना का भी कार्ड है। तो आपके फ्यूचर में पहले तो मुझे बहुत सारे मेजर इवेंट्स जो सक्सेस और बहुत सारी किसी किस्म की जैसे महारत हासिल करना, इस रथ को सिर्फ यही चला सकता है, इस रथ को कोई और नहीं चला सकता। तो ऐसी किसी टेक्निक के साथ आप बहुत परफेक्ट अलाइनमेंट में आने वाले हैं या करियर में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो सिर्फ आप कर पाओगे, कोई और नहीं। तो आप अपने फील्ड में बहुत सक्सेसफुली किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट बनोगे और उसकी वजह से आपकी डिमांड मुझे यहाँ पर बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ओके, आई ऑल्सो बिलीव लव के लिहाज से भी बहुत सारे लोग आपके साथ प्यार की एनर्जी में जा सकते हैं, आपको पसंद कर सकते हैं, आपके दीवाने बन सकते हैं। तो यस, चैरियट से आपके फ्यूचर में मेजर इवेंट्स हैं सक्सेस को लेकर। कोई बड़ा माइलस्टोन भी है जो ये पायल अपने फ्यूचर में अचीव करेगा। ओके, क्योंकि ये टर्कॉइज इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं। टर्कॉइज मेरे लिए बेसिकली हर्मिट की एनर्जी बन जाती है। ओके, आई ऑल्सो बिलीव आप जैसे इनर जर्नी पर भी निकलोगे, क्योंकि ये लिटरली जर्नी का ही कार्ड है। तो आप किसी इनर जर्नी पर भी निकल सकते हो। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा वजूद क्या है, मेरा पर्पस क्या है, ये सारी आंसर्स आपको अपने आप से ही मिलेंगे। ओके, तो ये सब अपनी किसी स्पिरिचुअल जर्नी पर भी निकलोगे। कुछ लोगों के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर नंबर भी दिखा 7 months फ्रॉम नाउ, आप यहाँ पर डेफिनेटली कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करोगे। एंड यस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डिवाइन यूनियन भी है। ओके, जैसे जैसे कहते हैं ना कि एक सोल है लेकिन 2 डिफरेंट बॉडीज़ में है, इस चीज़ की वो सोल जो है वो कनेक्शन में आ रही है, वो यूनियन में आ रही है। तो यस, लव रिलेशनशिप में भी यहाँ पर मैं आपके लिए यूनियन देख रही हूँ। ब्यूटिफुल एनर्जी। वी हैव 2 of swords। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन भी है पाइल नंबर 7 जो आपके फ्यूचर में आपका इंतजार कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपको पीस को चूज करना होगा। ओके, ये जो दोनों सोर्ड्स हैं, अगर आप यहाँ पर इस कार्ड को देखें तो ये झुकी हुई सोर्ड्स हैं। झुकी हुई जो सोर्ड्स होती हैं ये बात करती हैं कि अब मुझे और वॉर नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। और यही वो स्पेस है जो आपको इस मेजर डिसीजन को आप सही ढंग से ले सकें, उसमें आपकी मदद करेगी। ओके, तो आपको डिस्ट्रैक्शंस, कंपटीशन या फिर जेलसी, ऐसी चीज़ों से विड्रॉ करना है, डिस्ट्रैक्शन से विड्रॉ करना है, ताकि आप जो है समझदारी के साथ अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इस डिसीजन को ले सकें। ओके, ये जो भी डिसीजन है ये आपको दूसरी रियलिटी के साथ, जैसे आप यहाँ पर डार्कनेस देख सकते हो, तो डार्कनेस की ऑपोजिशन में क्या बैठा हुआ होता है, लाइट। डुअलिटी इसी तरीके से काम करती है। आपके लिए यहाँ पर भी डुअलिटी है। तो ये डिसीजन जो है पाइल नंबर 7 को सन की एनर्जी के साथ जोड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए फेम और आपके लिए बहुत सारी रिकॉग्निशन भी है जो इस डिसीजन के बाद आपको मिलेगी। ओके, वाओ, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। यस,
टू सोल्स की एनर्जी में यहाँ पर डार्कनेस है और आप यहाँ पर कितने सारे कलर्स देख सकते हो, फ्लावर्स देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स देख सकते हो. सो येस, एस ऑफ सोल्स से आप यहाँ पर अगेन पाइल नंबर 7 किसी किस्म की ब्रेक थ्रू, किसी किस्म की न्यू बिगिनिंग के साथ गुजरोगे. और ये जो एनर्जी है ये बहुत फ्रेश एनर्जी है, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी न्यू बिगिनिंग जो पहले कभी देखी नहीं गई है. आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है, आई थिंक वो ऐसी हो सकती है कि आप किसी किस्म का ट्रेंड सेट कर दें. ओके, आपके हो सकता है कपड़ों का ट्रेंड सेट हो जाए, आपके काम करने का ढंग का ट्रेंड सेट हो जाए. ओके, तो यस, यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा आप डेफिनेटली क्लेम करोगे जो सिर्फ आपको जचेगी और जो सिर्फ आप कर सकते हो, कोई और नहीं कर सकता. आर्कएंजल माइकल की तरफ से भी मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आपको स्पेशल गाइडेंस और स्पेशल सुरक्षा कवच भी रिसीव होगा, क्योंकि ये जो एनर्जी, ये जो न्यू बिगिनिंग है, इसमें अगर बहुत सारे आपको सराहने वाले लोग भी होंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो शायद आपसे जलन करें. ओके, या फिर आपको कॉपी करने की कोशिश करें, आपके आइडियाज़ को चुराने की कोशिश करें. तो इन सब चीज़ों का आभास, इन सब चीज़ों का आइडिया आपको पहले ही दे दिया जाएगा कि इस सिचुएशन में ये पॉसिबिलिटी है. तो इस चीज़ को इस तरीके से करो ताकि तुम्हें फ्यूचर में और भी प्रोटेक्शन मिले, तुम्हारे आइडियाज़ को प्रोटेक्शन मिले. ओके, तो येस, एक ब्रेक थ्रू है इस पाइल के लिए आपके नियर फ्यूचर में. ऑलराइट, नंबर 7, दिस इज़ योर रीडिंग. आई बिलीव ये अब तक की सबसे पावरफुल रीडिंग है, खास करके चैरियट कार्ड के बारे में. अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं अक्सर यही बात कहती हूँ, जहाँ चैरियट है वहाँ सक्सेस है, वहाँ पर 5 उंगलियाँ घी में हैं. ये कार्ड कोई छोटा मोटा कार्ड नहीं है टैरो में. ओके, ऑलराइट, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा. साथ ही साथ जो मेरा 7th टैरो कोर्स है जो कि 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, आप उसके लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं डिटेल्स को जानने के लिए ihealtarot@gmail.com पर. वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. आपके लिए पहला कार्ड भी नंबर 7 आया है और ये कोर्स का नंबर भी नंबर 7 है. तो शायद कुछ लोगों के लिए यही आपका ग्रीन सिग्नल है, ग्रीन लाइट है कि आप जो है टैरो को सीखने के लिए रेडी हैं. सो येस, होपफुली आप में से जो भी लोग मुझसे सीखना चाहेंगे वो मुझे कांटेक्ट करेंगे. और येस, बस अपना ध्यान रखिए. टेक केयर, बाय. वेलकम टू योर रीडिंग. तो अगर आपकी बर्थ डेट में नंबर 8, नंबर 17 या नंबर 26 आता है तो ये आपकी रीडिंग है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर फ्यूचर नंबर 8. लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपकी करंट सिचुएशन के लिए जो एडवाइस है उसे देखेंगे. ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 8. थैंक यू स्पिरिट. व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 8? वाओ, वी हैव गो डीपर. आपके नंबर को जचता भी है ये मैसेज, क्योंकि 8 नंबर एक्चुअल में बहुत इंटेंस और बहुत डीप नंबर माना जाता है, क्योंकि ये इन्फिनिटी में भी बैठा हुआ है. तो ये ड्युअलिटी को भी कॉम्प्लीमेंट करता है. यूनियन, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये सारे नंबर्स जो हैं बेसिकली ये सब कॉन्सेप्ट जो है ये इसी नंबर की ईजाद हैं. दिन रात, राइट. सो येस, गो डीपर. आपको अपनी ही इस एलिमेंट में, आपको अपनी ही इस नंबर की इंटेंसिटी में गोता लगाने को कहा जा रहा है. जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में इस समय चल रही हैं उनके स्पिरिचुअल साइड को भी देखिए और उनके फिजिकल साइड को भी देखिए. उसी से ही कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आएगी. उसी से ही आप चीज़ों की गहराई में भी उतर पाएंगे. जो दिख रहा है उसके परे क्या है, मुझे क्या नहीं दिख रहा. जो सिचुएशन में बेसिकली आपके सामने है, जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या नहीं दिख रहा, उन चीज़ों के बारे में भी सोचना, कॉन्टम्पलेट करना, उसकी तह तक जाने की कोशिश करना. जितना इस समय आप अपनी इस एनर्जी में टैपिंग करोगे ना, उतना ही जो है आपको जो है रिजल्ट दिखेगा, पॉजिटिव रिजल्ट दिखेगा, आपको आंसर्स मिलेंगे. ओके, ये बहुत अच्छा समय है परमात्मा के साथ भी कनेक्ट होने का, क्योंकि हम जितना गहराई की बात करते हैं, जितना गहराई में उतरने की बात करते हैं, अंत में जितना आप उतरते चले जाओगे ना, उतना ही परमात्मा का नूर आपको दिखेगा. सरफेस लेवल पर तो बहुत सारा शोर है, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं, लेकिन जैसे आप गोता लगाओगे आप वननेस की एनर्जी में टैप इन करते चले जाओगे और ये वननेस ही आपको जो है परमात्मा तक पहुंचाएगा. तो ये बहुत अच्छा समय है परमात्मा की भक्ति या साधना करने का भी. ओके, ब्यूटिफुल मैसेज, बहुत ही हाई वाइब्रेशंस हैं इस पायल की. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ योर फ्यूचर. पायल नंबर 8.
थैंक यू। वाओ द लवर्स, मैंने आपसे कहा भी कि आपके नंबर से ही ये जो सोलमेट्स हैं या फिर ये ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट है, दिन या रात का, सुख या दुख का, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ये इन्फिनिटी से ही पैदा हुए हैं, डुअलिटी इन्फिनिटी से पैदा हुई है। ये जो हम ईश्वर के बारे में भी बातें करते हैं कि ये इन्फानाइट अबंडेंस है, ये इन्फानाइट यूनिवर्स है, ना जाने कितनी गैलेक्सीज हैं, ये सब इन्फिनिटी का ही कह लीजिए कि छोटा सा रूप है। तो यस, आपके लिए पहला कार्ड आया है द लवर्स, और इसमें भी आप जो है नंबर 8 की ही वही ऊर्जा देख सकते हैं। ओके, सो यस, आपके फ्यूचर में बहुत सारा रोमांस, बहुत सारी डिवाइन यूनियन, रिकन्सिलिएशन, या फिर ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ आपका कोई बहुत गहरा सोल कनेक्शन है। सोल कनेक्शंस में सोल पर्पस भी आ जाता है गाइस। तो कभी कभी हम कुछ लोगों के साथ इस वजह से मुलाकात करते हैं या उन लोगों के साथ इस वजह से कांटेक्ट में आते हैं क्योंकि उनके द्वारा, उनके साथ मिलके हमें किसी पर्पस को अंजाम देना होता है। ओके, तो यस, आपके फ्यूचर में मैं आपके लिए डिवाइन यूनियन देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए तो जो पर्पस है वो यही है कि आप इस पर्सन के साथ मिलकर एक ऐसे बच्चे को जन्म देंगे जो बेसिकली इस धरती की कॉन्शियसनेस को रेज करने में मदद करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रोग्रेसिव एनर्जी देख रही हूँ, राइजिंग अप वाली एनर्जी देख रही हूँ। तो यस, यहाँ पर मतलब दंग कर देने वाली एनर्जी है सच में। नंबर 8, लेट्स सी आपका सेकेंड कार्ड क्या कहता है। वाओ, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। सो आपके फ्यूचर में मैं यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एनर्जी जिसमें आप साइलेंट बहुत सारी साइलेंस की एनर्जी में टैप इन करोगे, क्योंकि हर चीज़ से आपका जो है दिल टूटेगा। ये इस ऊर्जा को इस बहकावे मत लीजिएगा कि आपके लिए बहुत सारा दर्द है। इस चीज़ की आपकी खुद की वाइब्रेशंस इतनी राइज हो जाएंगी, इतनी बढ़ जाएंगी कि आपको दूसरों का दुख अपना लगेगा। आप न्यूज़ नहीं देख पाएंगे, आप जानवरों का दुख नहीं देख पाएंगे, आप दुनिया में जो पाप हो रहा है उसको नहीं देख पाएंगे। हर चीज़ को लेकर आप सेंसिटिव होने वाले हो और आपको ऐसा लगेगा कि उफ, मुझे मेरे दिल को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, मुझे मेरे दिल को हील करने की ज़रूरत है। यही वो नज़ारा है जो आपको हार्ट हीलिंग के लिए भी प्रेरित करेगा। तो यस, बहुत सारी मैं मतलब अपने गट में महसूस कर सकती हूँ। आई स्वेयर टू गॉड, पाइल नंबर 8, जब से आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई है ना, जैसे मैं खुद 8th डायमेंशन में चली गई हूँ। तो बहुत सारी सेंसिटिविटी है आपके लिए, बहुत सारी सेंसिटिविटी, और यही वो ऊर्जा है जो आपको अपने जैसे सेंसिटिव लोगों से मिलने में भी आपकी मदद करेगी। ओके, सो यस, 3 ऑफ सोर्ड्स से थोड़ा सा दिल को बजाकर चलिएगा अपने फ्यूचर में। फाइनल कार्ड आपका, वाओ द हाई प्रीस्टेस। इससे एक्यूरेट कार्ड क्या होगा। इसमें भी आप 2 पिलर्स देख सकते हो जो डुअलिटी को ही दर्शाते हैं, और ये इन बिटवीन एनर्जी है। आई बिलीव आपके फ्यूचर में ना बहुत सारी रेवलेशंस हैं, बहुत सारी रेवलेशंस, और ये रेवलेशंस कुछ आपको हिलाकर भी रखेंगी और कुछ आपको सवार कर भी रखेंगी। ओके, जो हिलाकर रखेंगी उसमें आपको आपका काम रिवील होगा कि यस, इस समय आपको इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है, ये कमियां हैं आपकी, ये शैडो है आपकी, और जो चीज़ें आपको निखारेंगी उससे बेसिकली जो आप क्रिएट करोगे वो, जैसे मैंने आपको पहले कहा, वो गाया कि कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करने में मदद करेगा। ओके, तो आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी, साइकिक पावर्स बढ़ेंगी आपकी, आप अपने आप में एक डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में टैप इन करोगे। ओके, इन्फ्लुएंस बढ़ेगा आपका, आपको एक सीट भी मिलेगी। तो आपके लिए मैं एक परमानेंट जॉब देख रही हूँ, एक ऐसा करियर पाथ देख रही हूँ जिसके बाद आपको लगेगा कि यस, सारी उम्र मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे अब और भटकन में रहने की ज़रूरत नहीं, यही मेरा काम है, यही मेरी पहचान भी बनाएगा। ओके, तो आपको एक सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। आई ऑल्सो बिलीव रेस्ट है आपके लिए फ्यूचर में, काम करते करते भी आप रेस्ट कर सकें, आप अपनी साधना कर सकें, आप अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, जो चीज़ें आप पार्ट टाइम में या फिर कुछ एक्स्ट्रा अगर आप करना चाहें उसका भी आपको समय मिलेगा। ओके, आपकी अवेयरनेस बहुत बढ़ने वाली है। पाइल नंबर 8, ये इतने परफेक्ट कार्ड्स हैं आपके लिए, मैं बता नहीं सकती। आई थिंक ये अब तक की सबसे बेस्ट रीडिंग है। हालांकि एज अ टैरो रीडर मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि सारे ही पाइल्स अच्छे हैं मेरी नज़र में, तो लेकिन जो सच है वो सच है, राइट। तो yes, number 8, this is your reading.
होपफुली आपको भी इसकी इंटेंसिटी महसूस हुई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और मेरा 7th टैरो कोर्स है गाइस, जो कि 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो यस, अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं, मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ऑल राइट, टेक केयर, बाय। 9, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपकी बर्थ डेट में नंबर 9, 18 या 27 है, तो ये जो है ये आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर फ्यूचर नंबर 9। लेकिन उससे पहले आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके लिए स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है उसे देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी फाइल नंबर 9 के लिए क्या एडवाइस है। वाओ, वी हैव ऑनर योर फीलिंग्स। सो नंबर 9 आपको कहा जा रहा है इस समय अपनी इमोशनल बॉडी के साथ कनेक्ट करें। देखें, ऑब्जर्व करें कि आपको इन दिनों कौन से इमोशंस हैं जो सबसे ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस को महसूस कर रहे हैं, तो यस, आपको पॉजिटिव इमोशंस की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करना होगा। और उसके लिए जहाँ से भी वो पॉजिटिव इमोशंस पैदा हो सकें वैसी एक्टिविटीज़ कीजिए। डे टू डे लाइफ में आप वो कौन से काम कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा महसूस हो, अच्छी फीलिंग्स आप में आए, वो काम कीजिए यहाँ पर। ओके, साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के साथ भी कनेक्ट हैं जो आपकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट कर देते हैं, या आपको कहते हैं कि हाँ तुम तो रोते ही रहते हो, तुम तो हंसते ही रहते हो, तुम्हारा तो काम ही यही है, और उनकी वजह से भी, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से भी अगर आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हो, तो यस, बी माइंडफुल कि आपको इन समय में इन लोगों से थोड़ा सा दूरी बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि आपसे कहा जा रहा है ऑनर योर फीलिंग, सप्रेस नहीं करना। ओके, तो यस, अपनी इमोशनल बॉडी से कनेक्ट कीजिए और डिटॉक्स कीजिए। ओके, ऑल राइट, नंबर 9 का फ्यूचर क्या है स्पिरिट? थैंक यू नंबर 9, थैंक यू स्पिरिट। वाओ, वी हैव जस्टिस। सो नंबर 9 आपके फ्यूचर में सबसे पहले तो लॉ ऑफ कर्मा की एनर्जी मैनिफेस्ट होगी। ओके, आपके साथ जो भी इंसाफ आपका पेंडिंग में पड़ा है वो इंसाफ आपको मिलेगा। जो क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पेंडिंग में पड़े हैं वो आंसर्स आपके मिलेंगे। अगर कोई भी पर्सन ने आपको हर्ट किया है लेकिन सॉरी नहीं बोला, तो जो भी आपकी सॉरी पेंडिंग में पड़ी है वो सॉरी आपको सुनने को मिलेगी। ओके, और इसी वजह से आपका जो बिलीव है लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर वो बहुत बढ़ेगा यहाँ पर। ओके, मुझे आपके फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉपर्टी भी बनती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ भी अलाइनमेंट में रहेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे सजेशंस, जस्टिस की एनर्जी से लॉ एंड ऑर्डर के साथ बात करती है, तो उसमें बहुत सारे सुझाव हो सकते हैं, बहुत सारा मिडिल पाथ की एनर्जी हो सकती है। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, ये सब चीज़ें बेसिकली आपको हेल्प के रूप में मिलने वाली हैं। ओके, आई ऑल्सो बिलीव आपके फ्यूचर में आपको आपका थ्रोट चक्रा, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी सोचने की जो एबिलिटी है उसमें भी एक लाइट, एक ग्रेस की एनर्जी आएगी। आप अच्छी अच्छी बातें सोच पाओगे, अच्छे अच्छे शब्द अपने मुंह से निकाल पाओगे, और उसकी वजह से गुड लक की एनर्जी को भी आप बेसिकली क्रिएट कर पाओगे अपने लिए। ओके, सो यस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। पहला कार्ड, वी हैव अ नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ भी सोर्ड्स है और लिटरली ये सोर्ड्स का ही कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो यस, आपके फ्यूचर में मुझे आपके लिए स्पीड, आपके लिए बहुत सारा काम आता हुआ भी नज़र आ रहा है, जिसके लिए आपको हर दिन कोई नया रोल हो सकता है कि निभाना हो, हर दिन कोई नई क्रिएटिविटी लगानी हो, हर दिन कोई नया सजेशन देना हो। तो यस, आई थिंक आप अपने माइंड के पावर को बहुत इस्तेमाल करने वाले हो। आई ऑल्सो बिलीव आप ऐसे करियर पाथ के साथ भी कॉन्टेक्ट में आ सकते हो जिसमें लोग आपकी इंटेलिजेंस से ही इम्प्रेस होकर आपको कोई बड़ी पोस्ट दे सकते हैं। मैं बड़ी पोस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो टैरो में नाइट्स होते हैं ये बहुत ब्लेस्ड होते हैं, और नाइट्स का जो नेक्स्ट स्टेप होता है बेसिकली वो
क्वीन या किंग तक ही जाना होता है, राइट? तो येस, आई थिंक आप अपने फ्यूचर में बहुत करीब पहुंचने वाले हो, अपने ड्रीम गोल्स के भी, आपके अगर कोई ड्रीम जॉब है उसके भी कोई ना कोई पहला कदम जो है बेसिकली उसके रिगार्डिंग आप ज़रूर लोगे। ओके, आई ऑल्सो बिलीव कम्युनिकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं आपके लिए। आप नए नए लोगों से मिलोगे, नए नए पार्टीज़ या इवेंट्स का हिस्सा बन सकते हो, जिसमें आपको बातचीत करने का ढंग पता चलेगा, कपड़े कैसे पहनने हैं, उठना बैठना कैसे है, एटिकेट्स बेसिकली, ये सब चीज़ें बेसिकली आपकी लाइफ में आने वाली हैं। असेंशन दिख रही है मुझे आपके लिए, ग्रोथ दिख रही है। ओके, फाइनल कार्ड। Oh my God, we have the High Priestess। नंबर 8 में भी ये कार्ड आया था। सो पाइल नंबर 9, आपके फ्यूचर में मैं डेफिनेटली आपके लिए सीट देख रही हूँ। ओके, आप देख सकते हैं ये जिस जगह पर बैठी है, इसमें सिर्फ यही बैठ सकती है। ये सिर्फ एक पर्सन के लिए सीट है। तो जैसे कहते हैं ना कि कोई जॉब है जो सिर्फ एक ही पर्सन को मिल सकती है, लेकिन बहुत सारे लोग उसके लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, लेकिन वो चीज़ आपको मिलेगी। ओके, आप उसे अचीव कर पाओगे, वो सीट आपके लिए बनी है। तो यस, रिस्पेक्ट, पावर, साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ेंगी आपकी। आप फ्यूचर में कोई साइकिक वर्क भी कर सकते हो, घर से आपका कोई बिजनेस शुरू हो सकता है, घर से काम करना, ऐसी स्पेस में आप जा सकते हो। आई ऑल्सो बिलीव स्पिरिट गाइड्स या स्पिरिचुअल रूटीन जो है वो आपका बहुत अच्छा होगा, और उसकी वजह से आप बहुत सारा मैजिक भी क्रिएट करोगे। ओके, सो यस, नंबर 9 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे बहुत सारी इंस्पिरेशन और इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरा 7th टैरो कोर्स है जो कि 1 सितंबर से शुरू हो रहा है गाइज। तो यस, उसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डिटेल्स को जानने के लिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, ऑल राइट, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।